Respected Chief Guest, Madam Neera Kumari, Director Sir, Principal Sir, Guardian, my colleague and my dear students. इस कोरोना महामारी के कारण हम सब विद्यालय परिसर में एकत्रित होकर यह पावन पर्व नहीं मना पा रहे हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दामोदर परिवार एक साथ एकजुट होकर इस पावन पर्व को वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपने घर पर सेफ और सिक्योर होंगे और कोरोना से लड़ रहे होंगे, यही दामोदर परिवार का ईश्वर से प्रार्थना है। हम सोच रहे थे कि मैं आपके अंदर राष्ट्रकवि सुमित्रानंद पंत की कविता, जो मातृभूमि की हुई नहीं, फूको उस चढ़ी जवानी को, अरे धिक्कार है वैसे प्राणी को, धिक्कार है वैसे प्राणी को, से राष्ट्र के प्रति जोश भरूं। परंतु उसी समय हमें राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के कुछ पंक्तियां याद आती है। स्वाओं को मिलता दूध दही, भूखा बालक मठराता है, अपने माँ के स्तन से चिपक चिपक कर अपनी आकुलता दिखलाता है। एक शिक्षक होने के नाते और समाज का आईना होने के नाते हमारा जमीर हमें सिर्फ उस भारत की बात करने का इजाजत नहीं देता जहां स्वाओं को मिलता है दूध दही। हमें दूसरे भारत, जो भारत के अंदर बन रहा है, उस भारत की भी बात करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी खून और बलिदान देकर इस पावन अवसर को अर्जित किया था और अपने सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया था। उनके सपनों का भारत का छाया हमारे संविधान के प्रियम्बल में दिख जाता है, जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस समानता पर आधारित है। हमें सोचना होगा कि इन 74 साल के सफर में क्या हमने अपने सब पूर्वजों के सपनों को साकार किया या नहीं। अगर हम इस सवालों पे सोचते हैं तो सच्चाई का पता चलेगा और सच्चाई यह है कि आजादी के पहले दो भारत थे। एक शासक वर्ग का, जिसमें ब्रिटिश और उनके भारतीय चापलूस थे जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। दूसरी ओर का भारत जो गरीब, शोषित, वंचित और क्रांतिकारियों का था, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अगर हम आज के भारत को देखेंगे तो आज भी दो भारत मिलेगा। एक महानगरों का भारत, जहां बड़े बड़े इमारत, हॉस्पिटल, स्कूल, अच्छी सड़क, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इंटरनेट, 4G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इस महानगरों के भारत को हम इंडिया बोल सकते हैं। तो दूसरी ओर गांवों का भारत मिलेगा, जिसे हम भारत के आत्मा तो कहते हैं, परंतु वहां पर फूस का घर, कच्ची सड़क, हॉस्पिटल कई किलोमीटर दूर, छोटी स्कूल और बैलगाड़ी के स्पीड से भी कम स्पीड चलने वाला इंटरनेट। क्या यही हमारे वीरों का सपनों का भारत है, जहां सिर्फ असमानताएं ही देखने को मिलता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पे असमानताएं होगी वहां पर शोषण भी होगा। आइए मिलकर कड़ी मेहनत और लगन से हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।